नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज जो एसएसटी का पेपर हुआ है दोस्तों उसकी आंसर की देखेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल है 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वो है, तो दोस्तों ये अमलानंद घोष है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान री भक्त कवित्री गौरीबाई रो जलम कटे वैयो, तो दोस्तों इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है सफेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है, तो दोस्तों सफेरों का पुंगी प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो दोस्तों ये गंगानगर में स्थित नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है संग्रिया साचोर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है, तो दोस्तों ये जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये जोधपुर में स्थित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेडज गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी, तो दोस्तों ये आहड़ सभ्यता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, तो दोस्तों इसे दजिया कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह सुलो बाणे परमेश्वर रे समान बतावन लगा है, तो दोस्तों परमेश्वर के समान जो बताया गया है वो सायाजी झूला को बताया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है रिडकोर में स्थापित किया गया था, तो दोस्तों रिडकोर जो है ये अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं, तो दोस्तों बीहड़ जो है चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। अगला सवाल है झालावाड़ मुख्य बोली है, तो झालावाड़ की जो मुख्य बोली है वो हाड़ौती है। ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है, तो दोस्तों विवाह जो है सबसे अधिक आका तीज के समय पर किए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विजय साई एक प्रकार की पगड़ी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है, तो दोस्तों चरणदास जी की समाधि जो है ये दिल्ली में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया, तो दोस्तों ये भगवान दास ने किया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर बीकानेर गंगानगर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, तो दोस्तों गुरु गोरखनाथ से जो दीक्षा ली थी वो जाम्बोजी के द्वारा ली गई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थानी लोक में पहेली ने काई खेयो जावे, तो दोस्तों पहेली को आड़ी कहा जाता है लोकगीत के अंदर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा, तो ये बंबई को सौंपा था। अगला सवाल है मालवीरी उपबोली है, तो दोस्तों रागड़ी जो है वो मालवी की उपबोली है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। 8 सितंबर 1857 को भिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया, तो दोस्तों किसने परास्त किया, ठाकुर कुशाल सिंह ने परास्त किया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है, तो दोस्तों ये जोधपुर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है अकवाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में पाई जाती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कन्हैयालाल सेठियारी काव्य करती नहीं है, तो कन्हैयालाल सेठे की कौन सी काव्य करती नहीं है, लिल्टास है, मिंजर है, माइड्रो हेलो है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सोन मिर्गला। अगला सवाल है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, तो दोस्तों सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, तो कोटा बूंदी 12 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, तो दोस्तों यहां पर जयमल फत्ता की मूर्तियां स्थित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वाल्टा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, तो दोस्तों ये टंगस्टन का प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों ये अहि छत्रपुर थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, तो दोस्तों पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो दोस्तों सर्वाधिक श्रेणी का जो प्रतिशत वन क्षेत्र है वो रक्षित वनों का है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों 8वीं शताब्दी के अंदर मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण जो है
वो बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। बट यहाँ पर 18वीं शताब्दी पूछा गया है, तो यहाँ पर आई थिंक सो राइट आंसर महाराणा मोकल होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार रो नाव है। तो दोस्तों विरुद्ध छतरी जो है वो दुर्साहाड़ा के द्वारा लिखी गई है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर दिया हुआ है जो कि सही है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर ये भी सही है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर ये भी सही है। तो यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर दिया हुआ है जो कि गलत है। न्यूनतम साक्षरता दर आपकी जालोर में हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीट सुकिण भातरो काव्य है। तो दोस्तों ये एक लघु खंड काव्य है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लाटी श्रेणी से संबंधित है। तो दोस्तों लाटी श्रेणी जल भरत से संबंधित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बेवाण कला संबंधित है। बेवाण जो है ये काष्ठ कला से संबंधित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है। तो दोस्तों इसका संकल्प वाक्य है, कोई भी भूखा ना सोए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है। तो दोस्तों ग्राम सभा के बारे में 243A। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में स्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ डाइट इज। तो दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ डाइट हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया। तो ये 1961 में आरंभ किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ 5 सितंबर 2022 को हुआ था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो दोस्तों चंदेरिया संयंत्र जो है ये जस्ता से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये संगीत से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला सवाल है, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों महेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, ददरेवा का जन्म स्थल है। तो ददरेवा गोगा जी का जन्म स्थल है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, जोधपुर में IT जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था। तो दोस्तों 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, कुर्जा का जिला सुंबकर है। तो ये जोधपुर का है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला सवाल है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में लड़ा गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने लड़ी थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।